हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका आज के बिगेस्ट डिबेट में। आप भाई स्कूल में क्या पढ़ते थे? मुगल, ब्रिटिश राज, इंडिपेंडेंस मूवमेंट। पर अब इस समय एक बहुत बड़ा बवाल मच गया है। क्या हमारे हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स को पूरा चेंज कर देना चाहिए? क्या अब तक हम सिर्फ झूठ पढ़ रहे थे या सिर्फ ये एक पॉलिटिक्स है? कैसे इंडिया की हिस्ट्री की बुक्स को चेंज करना अफेक्ट करेगा हमारे इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर? तो भाई मैं आपका दोस्त जश्न वेलकम करता हूँ आपका आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें हम करेंगे सीधी बात, नो बकवास, सीखेंगे कुछ नया मिलकर और बनेंगे कूलर, स्मार्टर और बिंदास जश्न के साथ। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले ये समझो कि मामला क्या है। एनसीईआरटी बुक्स में रिसेंटली सीबीएसई ने कुछ ऐसे अल्टरेशंस करे हैं जिसके अंदर क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के कुछ हिस्ट्री के पार्ट्स, कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं। चाहे वो गांधी असैसिनेशन हो, चाहे वो मुगल हिस्ट्री हो, चाहे वो कुछ रेफरेंसेस हों जो दलित हिस्ट्री से रिलेट करते थे, जिसके कारण से एक मुद्दा भड़क रहा है, जिसके कारण से दो गुट बन गए हैं, दो तरह की विचारधारा के लोग आपस में लड़ रहे हैं। आज हम समझेंगे दोनों का मतभेद क्या है, दोनों का कहने का मतलब क्या है। अब जब इतने बड़े चेंजेस होंगे तो बवाल तो मचेगा ही। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि ये एक तरह से लॉन्ग ओवरड्यू था, कब से करने वाली चीज थी जो आज इस समय की जा रही है, और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो इसको डायरेक्टली डिक्टेटरशिप, डायरेक्टली सेंसरशिप के साथ जोड़ रहे हैं कि कैसे आप मजाक उड़ा रहे हैं हमारे आने वाले बच्चों का उनकी हिस्ट्री समझ के साथ। चलिए अब देखते हैं जो लोग कह रहे हैं कि ये चेंजेस नेसेसरी थे, उनका क्या मत है, उनकी क्या परसेप्शन है, 3 मेन पॉइंटर्स के साथ। पहला पॉइंट, फोकस ऑन इंडिया सेंट्रिक हिस्ट्री। उन लोगों का मानना है कि हमारे इस इतिहास में, हमारे हिस्ट्री बुक्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है इन्वेडर्स को, फॉरेन इन्वेडर्स को, चाहे वो मुगल्स हों, ब्रिटिश हों या और कुछ ऐसे लोग हों। इसके अलावा कि वो हमारी इंपॉर्टेंस दी जाए हमारे इंडियन ओरिजिन के, इंडियन नेटिव रूलर्स को, चाहे वो चोलाज हो, पांड्याज हो, मराठा हो। और उनका कहना ये है कि सीधा ये वार है हमारी लेगेसी पर, कैसे हमारे बच्चे फॉरेन सेंट्रिक हिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसके बजाय कि वो अपनी लेगेसी, अपने रूट्स को पढ़ें। पॉइंट नंबर 2, अनरिकग्नाइज्ड फिगर्स। अब इन लोगों का कहना है कि काफ़ी ऐसे ट्राइबल रूलर्स थे, काफ़ी ऐसे रेवोल्यूशनरीज थे जिन्होंने कार्य किया हमारे देश की आज़ादी में, जिन्होंने कार्य किया हमारे इस भारतीय समाज को आगे बढ़ाने में, और इस मुगल या फॉरेन इन्वेडर्स की हिस्ट्री के कारण उनके उस बलिदान को, उनकी उस लेगेसी को कहीं ना कहीं जगह नहीं दी जा रही। तो हम उन फॉरेन इन्वेडर्स की हिस्ट्री को पढ़ने के अलावा पढ़ें हमारी लेगेसी को, पढ़ें उन लोगों के, हमारे नेटिव रूलर्स के सैक्रिफाइसेस को। पॉइंट 3, रिमूविंग बर्डन। अब एनसीईआरटी का कहना है कि हम बच्चों से सिर्फ बर्डन हटाना चाहते हैं। कोविड के बाद जो बर्डन आया है बच्चों के ऊपर, उनके मेंटल स्टेट में, इस सिलेबस को लेकर, तो हम सिर्फ इर्रेलेवेंट चीज़ों को हटाकर उनकी उस मेंटल पीस को कायम रखना चाहते हैं। अब इस कॉइन का एक दूसरा साइड भी है जिसमें लोग कह रहे हैं कि भाई जो भी ये किया जा रहा है बिल्कुल गलत है, इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है और कैसे ये मजाक है हमारे हिस्ट्री के साथ। अब इन लोगों के क्या पॉइंटर्स हैं, क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, हम पढ़ेंगे 3 मेन पॉइंटर्स के साथ। पॉइंट 1, द सेंसरशिप फेयर। अब क्रिटिक्स का कहना है कि जब आप सिलेबस चेंज कर रहे हो तो आप हिस्ट्री की सफाई कर रहे हो। जब आप एक पूरे के पूरे एरा को, मुगल पीरियड को अपने हिस्ट्री बुक से हटा रहे हो तो आप अपने आप में एक नई हिस्ट्री, वन साइडेड हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हो। और उनका एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि क्या आपके हिस्ट्री बुक्स में से उन चीज़ों को निकालने से क्या हिस्ट्री चेंज हो जाएगी? पॉइंट 2, अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्सिटी। हिस्ट्री सिर्फ ग्लोरीफाई करने के लिए नहीं होती, इसके अंदर सिर्फ गुड नहीं होता, इसमें गुड और बैड दोनों होते हैं। क्या हम अगर अपने हिस्ट्री बुक से गांधी असैसिनेशन के कुछ पन्ने या फिर इमरजेंसी की चीज़ें निकाल देंगे तो क्या इससे बच्चों की जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप हो पाएगी? क्या उनका तर्क देने का, सोचने समझने का तरीका आगे बढ़ पाएगा? इसलिए हमें ये समझना होगा उनके तर्क के अनुसार कि कैसे हिस्ट्री डिबेट करने के लिए होती है, कुछ ऐसी गलतियों से सीख लेने के लिए होती है ताकि वो गलतियां हम रिपीट ना करें, इसके बजाय कि हम उसे अपनी वन साइडेड हिस्ट्री दिखाकर ग्लोरीफाई करें।
पॉइंट 3, पॉलिटिकल एजेंडा। आपका कुछ लोगों का मानना है कि ये एक तरह से नरेटिव बिल्ड करना है, पुश करना है अपने नरेटिव को एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, जिससे वो सामने वाली पॉलिटिकल पार्टी का, अपोजिशन का एक तरह से जो भी कंट्रीब्यूशन है फ्रीडम स्ट्रगल में उसे ख़त्म करना चाहते हैं और अपनी वन साइडेड हिस्ट्री को, लेगेसी को एक तरह से आगे पुश करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं, उसे ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। तो बात सिंपल नहीं है, दोनों साइड्स के आर्ग्यूमेंट्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। द क्वेश्चन इज नॉट कि हम नए इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को इन्वॉल्व करें या नहीं। द क्वेश्चन इज शुड वी डिलीट द कॉम्प्लेक्स और मोस्ट डिस्टर्बिंग पार्ट्स ऑफ आर हिस्ट्री, जो हमारे कहीं ना कहीं सत्य से हमारे दिल को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी भावनाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। अब कंक्लूजन ये है कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है डिबेट करने के लिए और इसका असर पड़ेगा हम सब के जीवन पर, हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन्स पर, इस भारत की एक तरह से फ्यूचर पर। और मैं जानना चाहूँगा कि आपकी क्या राय है इसके ऊपर, कमेंट करें। #चेंज ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि ये चेंज नेसेसरी है और हमें ये रीराइट करनी चाहिए हिस्ट्री, ताकि हम अपना ग्लोरीफाइड पास्ट समझ सकें, पढ़ सकें, लेगेसी पढ़ सकें। और कमेंट कीजिए हिस्ट्री मैटर्स। अगर आपको लगता है ये डिलीट इरेज करने वाला चक्कर नहीं है, हमें चाहिए कि हम विदाउट एनी फिल्टर अपने इतिहास को पढ़ें, ताकि जो गलतियाँ हमने पहले की उसे रिपीट ना कर पाए। इस टॉपिक को शेयर करें ताकि ये मुद्दा पूरे देश तक पहुंचे, अपने भाई बहनों में, अपने दोस्तों में। अगर आपको अब मेरा एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को, ताकि हम आने वाले दिनों में लगातार कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को समझें जो हेल्प करेंगे हमें एस करने में, स्मार्टर बनने में, स्टैंड आउट करने में इस क्राउड से। और मिलते हैं अगले किसी वीडियो में कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।